हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काई लॉर्ड का एपिसोड नंबर 2। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुप्रीम लॉर्ड को धोखे से मारा गया और उसने मरने से पहले अपनी सोल को शाओचिन के अंदर डाल दिया। शाओचिन के लवर के पास रेयर एंशिएंट बॉडी थी जिसे तीनों मेजर सेक्ट हासिल करना चाहते थे, लेकिन शाओचिन उन लोगों के साथ फाइट करता है और इसी चक्कर में वो बुरी तरह से घायल हो गया। लेकिन तभी उसकी बॉडी में सुप्रीम स्काई लॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है, जिसने आते ही हेवनली सोर्ड माउंटेन से के वुफेंग को बड़ी आसानी से खत्म कर दिया। अब आगे तो स्काई लॉर्ड देखता है कि उसकी चोट तो अभी भी कम्प्लीटली हील नहीं हुई। वो कह रहा था कि वाकई इन मॉर्टल्स की बॉडी तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इनके पावर की लेवल एक्सट्रीमली लो है। अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं बने तो ये कभी हेवनली रेल्म तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिसके बाद स्काई लॉर्ड अपनी एंशिएंट बैटल को याद करते हैं। उन्होंने अपने ट्रिमेंडस डिवाइन पावर के साथ न जाने कितने ही वॉरियर्स को खत्म किया था। ये सभी लोग हेवनली रेल्म के कल्टिवेटर थे, मगर इनमें से एक भी स्काई लॉर्ड के आगे टिक नहीं पाया। वो चींटियों जैसी घायल होके नीचे गिर रहे थे। जिसके बाद स्काई लॉर्ड अपने एक पावरफुल मूव का यूज करते हैं और फिर उन्होंने एक ही झटके में उन सबको निपटा दिया। स्काई लॉर्ड उन्हीं पुराने दिनों को याद करके गुस्सा हो रहे थे, क्योंकि अब वो अपनी सुप्रीम पावर्स का यूज नहीं कर सकते थे। तभी शाओचिन उन्हें बताता है कि सीनियर जल्दी से जियांग को बचा लीजिए, उसे कोई ले गया है। लेकिन स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि मुझे उससे क्या, मेरा तुम्हारी जियांग के साथ कोई लेना देना नहीं। मैं एक फिजिकल सुप्रीम लॉर्ड होके भी इतना कमजोर हूँ। दरअसल स्काई लॉर्ड अपनी कमजोर बॉडी की वजह से बहुत ज्यादा भड़क चुके थे। अब वो अपना पूरा गुस्सा पेड़ों पर उतारने लगते हैं। उन्होंने उस पेड़ पर इतने पंचेस मारे कि वो पेड़ बेचारा गिर गया। तभी शाओचिन कहते हैं सीनियर वो देखो, इन लोगों के पास जियांग है। दरअसल वो स्कॉचिंग फ्लेम सेक के लोग थे और वो खुद होके स्काई लॉर्ड के सामने आ चुके थे। शाओचिन कह रहा था कि सीनियर प्लीज मेरी जियांग को बचा लीजिए। इधर स्कॉचिंग फ्लेम सेक का लीडर होली कह रहा था कि शायद एल्डर लियांग ने तुम्हें यहाँ भेजा है, लेकिन क्या तुम अकेले हमारा मुकाबला कर पाओगे? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। इधर शाओचिन स्काई लॉर्ड से कह रहा था कि सीनियर प्लीज मेरी जियांग को बचा लीजिए और फिर मैं आपको मेरी बॉडी दे दूंगा। इधर स्कॉचिंग फ्लेम सेक का डिसाइपल कह रहा था कि सीनियर मुझे तो लगता है कि ये बंदा पगला गया है। जिस पर स्काई लॉर्ड कह रहा था कि तुमने मेरा पागलपन देखा ही नहीं, अगर देखना है तो मेरा मुकाबला करो। ये सुनकर होली कह रहा था कि शान हुआ, मैं इस बंदे को तुम पर छोड़ता हूँ, जल्दी से इसे खत्म करके वापिस आ जाना। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं इस फालतू बंदे पर जाया करूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। स्काई लॉर्ड ने जाते हुए जियांग को देख लिया था। इधर शान हुआ कह रहा था ओए मास्क वाले बंदे, चल मैं तुझे रियल कल्टीवेशन की पावर दिखाता हूँ। अब वो तुरंत ही अपने वेपन्स को समन करते हुए सीधा स्काई लॉर्ड पर जंप लगा देता है और फिर ये सीन यहीं पर कट होके हमें एल्डर लियांग दिखाई जाती है, जो कि सोरिंग क्लाउड सेक्ट के चीफ एल्डर से मिलने आए थे। उन्हें पता चल गया था कि स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट वालों ने उनके सेक्ट पर हमला किया है। एल्डर लियांग बताते हैं कि वो लोग यहाँ पर स्पिरिचुअल बॉडी को हासिल करने आए थे, जो कि हमारे जियांग के पास है। एल्डर लियांग बता रहे थे कि तीनों मेजर सेक्ट की नजर जियांग पर है। ये सब सुनकर चीफ एल्डर भी परेशान हो गए। वो पूछते हैं कि आखिर अब जियांग कहाँ पर है, तुम्हें उसे महफूज रखना होगा। तो एल्डर लियांग बताते हैं कि जियांग शाओचिन के साथ थी और उन लोगों ने शाओचिन को नॉकआउट करके जियांग को अपने साथ ले गए। ये सुनकर तो चीफ एल्डर बहुत ज्यादा भड़क गए थे। वो कह रहे थे कि शाओचिन हमारा टॉप डिसाइपल है, स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट ने उस पर अटैक करके जंग की चुनौती दी है। जिस पर एल्डर लियांग कह रहे थे कि हम अपने सेक्ट को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर स्काई लॉर्ड ने शान हुआ को पीट पीट के हरा दिया था और इसकी खबर होली को भी मिल जाती है। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि शान हुआ उस बंदे को हराने में नाकाम हो गया। इसीलिए वो अपने दूसरे डिसाइपल मिंग से कहता है कि तुम जाकर शान हुआ की मदद करो और उस बंदे को खत्म करके ही वापिस आना। तो बंदा भी एक स्मोक में कन्वर्ट होकर बड़ी ही तेजी से स्काई लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था। इधर एल्डर चीफ कहते कि स्कॉचिंग फ्लेम सेक्ट के लोग पहले से ही बहुत घमंडी है, मगर कई सालों से वो खामोश थे। जिस पर एल्डर जियांग बता रहे थे कि मैंने होली के साथ फाइट की और मैं महसूस कर पा रहा था कि वो अब हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका है। मैंने उनके कल्टीवेशन के बारे में जानकारी भी इकट्ठा की है। तो एल्डर चीफ कहते कि मुझे साफ साफ बताओ आखिर बात क्या है। तो एल्डर लियांग कह रहे थे कि होली ने अराइवल ऑफ फायर गॉड को मास्टर किया है। ये सुनकर तो चीफ को भी शौक लग गया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते कि स्काई लॉर्ड ने होली के दोनों बेस्ट डिसाइपल को मार दिया है। तभी वहाँ पर होली भी पहुँच गया। वो कह रहा था
था कि तुम्हारे मास्टर लियांग को तुम पर नाज होगा क्योंकि तुमने मेरे सबसे पावरफुल डिसाइपल को मारा है। वाकई ये मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग बात है। जिस पर स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि तुम्हारे डिसाइपल तो बेकार थे, लेकिन वो इतने भी बुरे नहीं थे जितना मैंने सोचा था। दरअसल मैं उनके साथ फाइट करके अपनी बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को प्रैक्टिस कर पाया। इसी वजह से मेरे लिए फायदे की डील साबित हुई। जिस पर होली कह रहा था कि अब मैं भी तुम्हारी उस बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की पावर को देखना चाहता हूँ। जिसके बाद वो स्कॉचिंग फ्लेम पाम का यूज करते हुए स्काईलॉर्ड पर हमला कर देता है, मगर समय रहते उन्होंने उसके अटैक को डॉज कर दिया और अब इन दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो गई। वही दूसरी तरफ एल्डर लियांग स्कॉचिंग फ्लेम सेक की कल्टीवेशन मेथड के बारे में बता रहे थे। वो कहते हैं कि उनकी मेथड बहुत ही क्रूएल है। वो लोग फायर की पावर को एब्सॉर्ब करने के लिए फर्नेस पॉन्ड में बैठ जाते हैं, जो कि पूरा का पूरा लावा से भरा हुआ होता है। इस पॉन्ड में सबसे पावरफुल मैग्ना फ्लेम्स होती है और इसी गर्म वोल्केनो में बैठ के वो डिसाइपल प्रैक्टिस करते हैं। मुझे तो बिलीव भी नहीं हो रहा था कि वो इतनी खतरनाक पेन को सहन कैसे कर सकते हैं। इस प्रोसेस में उनकी पूरी स्किन कम्प्लीटली बर्न होती है और एक बार वो बॉडी पूरी तरीके से जल जाए, जिसके बाद उस स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए अपनी बॉडी को दोबारा से रिबिल्ड करते हैं। उनमें से ढेर सारे डिसाइपल्स तो इतनी ज्यादा पेन को सहन भी नहीं कर पाते और उनकी उसी पॉन्ड में जल के मौत हो जाती है। बस यही है स्कॉचिंग फ्लेम सेक की कल्टीवेशन मेथड का सीक्रेट। एल्डर चीफ कह रहे थे कि इसी वजह से उनके पास हाई लेवल के कल्टीवेटर्स हैं, क्योंकि उनके कमजोर डिसाइपल तो पहले ही मारे जाते हैं। उनके पास ऐसे कल्टीवेटर है जिनकी स्किन खुद ही फायर से बनी है। इधर होली सुप्रीम लॉर्ड को अपनी पावर शो करते हुए कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने मिंग और शान हो को कैसे मारा, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतनी खास एबिलिटी नहीं, फिर तुम एक कारनामा कैसे कर पाए। जिसके बाद अपनी फायर पावर से उस पूरी जगह को घेर लेता है। उसने वहाँ पर एक सर्कल बना दिया था, जिसके बाद अपना स्पीयर घुमाते हुए कहते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें स्कॉचिंग फ्लेम पाम की रियल पावर शो करता हूँ। और फिर वो हवा में जंप लगाते हुए स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है। साथ ही उसने अपने बीस्ट को भी समन कर लिया था। तो अब स्काईलॉर्ड भी बड़ी ही तेजी से उस पर फायर बॉल से हमला करना शुरू कर देते हैं। वो कह रही थी अरे यार यहाँ पर तो पूरी आग लगी है, इससे तो मेरी नई बॉडी जल जाएगी। तो तुरंत ही माइंड स्पेस में जाके शाओ चेन से कह रहे थे कि एक काम करो, तुम जाके उस बंदे के साथ फाइट करो, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। अब शाओ चेन तो वहाँ पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन स्काईलॉर्ड उसे जबरदस्ती बाहर भेज देता है। शाओ चेन देखता है कि वहाँ पर तो चारों ओर आग लगी है। इधर स्काईलॉर्ड को पता चल गया था कि अभी भी शाओ चेन का डिवाइन कॉन्शियसनेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और इसी वजह से वो अपनी पावर का सही से यूज नहीं कर सकता था। जिसके बाद वो पूछते कि शाओ चेन जल्दी बताओ तुम्हारा डिवाइन कॉन्शियसनेस कहाँ पर है। उसकी हालत तो अब पहले से भी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। वो कहता है सीनियर मैं बस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जिस पर स्काईलॉर्ड गुस्से में कह रहा था कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, लेकिन मैं अब तुम्हें आखिरी बार बता देता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पावरफुल बन के ज़ूटियान हेवनली रॉयल में वापस जाना है। मैं यहाँ पर हमेशा रह नहीं सकता, इसलिए मैं जियांग को नहीं बचा पाऊंगा। जिसके बाद वो दोबारा से बॉडी का कंट्रोल लेते हुए होली के बीच पर डिवाइन पावर से अटैक कर उसे ब्लास्ट कर देते हैं। अब स्काईलॉर्ड उस फायर सर्कल से बाहर जाने के लिए जंप लगाने वाले थे, मगर शाओ चेन उन्हें नीचे खींच रहा था। वो कहता है सीनियर प्लीज मेरी जियांग को बचा लीजिए, वो अभी भी उस हाउली के कब्जे में है। जिस पर स्काईलॉर्ड इरिटेट होकर कह रहे थे कि देखो एक ही बात बार बार बोल के मेरा दिमाग खराब नहीं करो, और अब उस सर्कल से बाहर जंप लगा देते हैं। लेकिन तब तक होली ने अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से उन पर हमला कर दिया। तो स्काईलॉर्ड भी अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस पर काउंटर अटैक कर चुके थे, मगर अचानक से उनकी डिवाइन पावर गुलाबी दिल में बदल गई और फिर वो परिंदा उन पर अपनी चोंच मार के उन्हें नीचे फेंक देता है। दरअसल ये सब शाओ चेन के कारनामे थे। तो स्काईलॉर्ड गुस्सा होकर उसे पीटने लगते हैं। होली तो शाओ चेन को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो कंफर्म हो गया था कि ये बंदा पागल है। इधर माइंड स्पेस में शाओ चेन ने स्काईलॉर्ड का पाव कस के पकड़ा हुआ था। वेल यहाँ शाओ चेन उन्हें फायर सर्कल से बाहर जाने से रोकना चाहता है ताकि स्काईलॉर्ड उसकी बात मान जाए। इधर होली स्काईलॉर्ड को बिजी देखकर फायर ड्रैगन फ्लेम को एक्टिवेट कर देता है। उसके ऐसा करते एक विशाल ड्रैगन ने स्काईलॉर्ड पर अपनी खतरनाक फ्लेम से हमला कर दिया। तो स्काईलॉर्ड अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उस अटैक को रोक रहे थे और वही शाओ चेन उनका पाव पकड़े हुए था। वो कहते हैं सीनियर बोलो ना आप मेरी जियांग को बचा लोगे ना। जिस पर स्काईलॉर्ड गुस्से में कहती कि भाड़ में जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हो चुका था कि बंदा बहुत जिद्दी है। ये तो ऑलरेडी मर चुका है, लेकिन मेरी नई बॉडी भी इसकी जिद की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इधर होली कहता है कि देखो अब यहाँ का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, पहले तो तुम्हारे कपड़े जलेंगे और फिर तुम्हारी बॉडी का नंबर आएगा। इधर स्काईलॉर्ड गुस्से में शाओ चेन से कह रहे थे कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हम दोनों भी मारे जाएंगे। जिस पर शाओ चेन कह रहा था कि मैं भी आपको परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं मेरी जियांग को भी ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता।
सकता हूँ। इधर स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि तुम तो बस एक ही बात पर अड़े हो, तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे जितना बेवकूफ कोई नहीं। इधर होली पूछ रहा था कि बच्चे तुम अकेले में क्यों बात कर रहे हो, शायद मेरी फायर पावर को देखकर तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। जिसके बाद वो अपने ड्रैगन की मदद से स्काईलॉर्ड पर हमला कर देता है। तो स्काईलॉर्ड ने भी तुरंत ही हेवनली डीमन पाम को एक्टिवेट करते हुए उस ड्रैगन को उसमें जकड़ लिया। जिसके बाद उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय करके सीधा होली को जकड़ने की कोशिश कर रहे थे और होली यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक से बचता जा रहा था, मगर फाइनली डिवाइन पाम उसे जकड़ लेता है। स्काईलॉर्ड कह रहे थे कि तुम्हारी फायर इतनी भी खास नहीं, जल्दी से अपनी फायर को यहाँ पर बुझा दो और फिर मैं भी तुम्हें आजाद कर दूंगा। जिसके बाद वो अपने हाथों को चेक करते हैं, उनका हाथ पूरी तरीके से जल गया था। अब होली को जकड़ने की वजह से वहाँ की फायर भी बुझ गई थी। स्काईलॉर्ड होली से कह रहे थे कि मेरा हेवनली डीमन पाम बहुत खतरनाक है और इसकी खासियत ये है कि ये फायर प्रूफ है, यानी कि तुम इसे जला नहीं सकते, तो बेवजह अपनी फायर पावर को जाया मत करो। मगर तभी होली ने अपने हुक्म का इक्का यानी कि थियोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया और उसकी इस मूव ने तुरंत ही हेवनली डीमन पाम को ब्रेक कर दिया था। स्काईलॉर्ड भी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। होली बता रहा था कि मेरे पास कई सारे मूव्स है जिनका तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अब उसने अपने फायर गॉड की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से स्काईलॉर्ड पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर वो इधर उधर मूव होते हुए उसके अटैक से बचते जा रहे थे। अब वो दोबारा से हेवनली डीमन पाम का यूज करके उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर इस बार वो फेल हो गए क्योंकि होली उनके मल्टीपल अटैक से बड़ी आसानी से खुद को बचा रहा था। जिसके बाद वही स्काईलॉर्ड के पीछे पड़ जाता है, तो स्काईलॉर्ड ने उस पर जल्दी से पाम अटैक कर दिया, मगर सरप्राइजिंगली होली ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो कहता है बच्चे तुम अभी भी समझ नहीं पाए कि फायर को कोई हरा नहीं सकता, आग से खेलोगे तो जल जाओगे। जिसके बाद वो अपनी खतरनाक फायर पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख स्काईलॉर्ड कह रही थी कि शाओचेन अब तुम बॉडी को कंट्रोल करोगे। ये सुनकर शाओचेन कंफ्यूज था। वो पूछता है सीनियर आप ये काम मुझे क्यों दे रहे हो, मैं तो इतना पावरफुल भी नहीं। जिस पर स्काईलॉर्ड बता रही थी कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, अगर इसे हराना है तो मुझे अपने एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा को इम्प्रूव करना होगा, तभी जाके हम इसे शांत कर पाएंगे। और साथ ही ये एक तरीका है तुम्हारी जियांग को बचाने का। अगर हम इस बंदे के सामने हार गए तो वैसे भी वो जियांग को अपने साथ लेके जाने वाला है। शाओचेन ने सुनकर खुश हो गया कि फाइनली स्काईलॉर्ड ने उसकी बात मान ली। वो कह रहा था सीनियर मैं जियांग को बचाने के लिए अपनी सोल को भी जला सकता हूँ। उसका जज्बा देखकर स्काईलॉर्ड भी इम्प्रेस हो गए। जिसके बाद वो कहते कि बस अभी तुमने जो बात कही है उसे याद रखना। और फिर शाओचेन बॉडी का कंट्रोल लेता है। वो देखता है कि वो तो पूरी तरीके से आग में खड़ा था और यहाँ उसे समझ आ गया कि स्काईलॉर्ड उसे इतने प्यार से बात क्यों कर रहे थे। जिसके बाद वो होली को देखकर डर के मारे स्काईलॉर्ड से कह रहा था कि सीनियर मैं इस बंदे का कतई मुकाबला नहीं कर सकता, बस मैं इसे थोड़ी देर के लिए बिजी रख सकता हूँ, तब तक आपको जो करना है जल्दी निपटा लीजिए। इधर होली बड़ी ही तेजी से शाओचेन पर हमला करने आ रहा था, तो शाओचेन कहते भाई साहब प्लीज रुक जाए, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। तो होली ने तुरंत ही ब्रेक मार दिए। वो गुस्से में कह रहा था कि जो भी बकना है जल्दी से बको, मेरे को तुम्हें खत्म करके वापिस भी जाना है। तो शाओचेन धीरे धीरे पीछे हटते हुए कह रहा था कि सीनियर देखो बड़े लोग कह के गए हैं कि हमने कभी भी झगड़े नहीं करनी चाहिए, हमेशा प्यार से बातें करनी चाहिए। और वैसे देखा जाए तो हम दोनों की कोई जाती दुश्मनी तो है नहीं, जो आप मेरे खून के प्यासे बन गए हो। जो समझदार लोग होते हैं वो आराम सुकून से बात करते हैं, तो हमने भी वही करना चाहिए। ये सुनकर होली चिल्ला कर कह रहा था कि बस हो गई तुम्हारी बकबक, और अब वो दुगनी तेजी से शाओचेन पर फायर बॉल फेंक के मार रहा था। तो बेचारा शाओचेन जल्दी से इधर उधर भागना शुरू कर देता है, मगर वो भागते हुए भी कह रहा था कि सीनियर होली आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हो, वैसे गुस्सा तो तबाही का कारण होता है, एक समझदार इंसान तो कभी भी आए वे ही नहीं भड़कता। तो होली उसके तशरीफ पर अटैक करते हुए कह रहा था कि जल्दी से अपनी बकवास बंद कर दो, मुझे तुम्हारा ज्ञान नहीं चाहिए। इधर शाओचेन देखता है कि उसके पीछे से आग लगी हुई है, साथ ही वो भाग भाग के भी थक गया था और तभी हाउली ने उस पर अटैक कर दिया, जिसे शाओचेन धड़ाम से नीचे गिर गया था। तो शाओचेन तुरंत ही उसके आंखों में मिट्टी फेंक के दोबारा से भागना शुरू कर देता है। इन दोनों ने भाग भाग के पूरे जंगल में तबाही मचा के रखी थी। वहीं दूसरी तरफ एल्डर फैंग अपने डिसाइपल को लेकर एल्डर चीफ के घर को घेर लेता है और बाद में वो लोग वहाँ के दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। एल्डर लियांग उसे गुस्से में पूछते कि इस गुस्ताखी का क्या मतलब है, बताओ तुम यहाँ पर इतने सारे डिसाइपल लेके क्यों आए हो। जिस पर एल्डर फैंग बता रहा था कि तुम हमारे सोरिंग क्लाउड सेक्ट को संभालने के लायक नहीं हो, तुम्हारी वजह से कई सारे मेजर सेक्ट ने हम पर हमला कर दिया और तुम तो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। लेकिन गाइस इस अटैक के पीछे तो एल्डर फैंग का ही हाथ था। वो कह रहा था कि अब मैं खुद ही तुम्हारी पोजीशन को हैंडल करूंगा, एटलीस्ट मैं दूसरे सेक्ट से हमारे सेक्ट को तो बचा सकता हूँ। इधर
होली ने एक जोरदार पंच मार के शाओ चेन को दूर फेंक दिया था। बेचारा शाओ चेन डर के मारे स्काई लॉर्ड से कहने लगता है कि सीनियर, अब मैं ज्यादा देर तक इसे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, प्लीज जल्दी से बाहर आ जाओ। तब तक होली ने अपने सबसे स्पेशल टेक्निक अराइवल ऑफ द फायर गॉड को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर एक फायर फॉर्म क्रिएट हो गया था। अब वो सीधे शाओ चेन पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। शाओ चेन कह रहा था कि पहले भी मैं एक बार तो मर ही चुका हूँ, शायद एक बार फिर से मारा जाऊंगा। बताओ भाई, ऐसे 2 बार मरने का मौका किसे मिलता है? और तब स्काई लॉर्ड ने समय रहते उसकी बॉडी का कंट्रोल ले लिया। तब तक होली के फायर फॉर्म ने उस पर पंच मार दिया था, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। होली काफी खुश था कि उसने शाओ चेन को मार दिया, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। स्काई लॉर्ड अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फायर फॉर्म को रोक रहा था। होली भी ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब स्काई लॉर्ड ने तो अपनी सारी पावर यूज कर ली थी और इसी वजह से वो एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा की 3rd लेवल पर पहुंच गए। उनकी खतरनाक पावर से तो होली को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है, वो तो सीधा घुटनों पर आ गया था। अब स्काई लॉर्ड ने सोल डिवावरिंग थंडर का यूज करते हुए हाउली पर एक खतरनाक अटैक कर दिया, जिससे वो बहुत दूर जाके पटक गया था। स्काई लॉर्ड के एक ही अटैक ने उसे नॉकआउट कर दिया, जो देखकर शाओ चेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वो पूछता है कि सीनियर, आप ये कैसे कर पाए? ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिस पर स्काई लॉर्ड बताते हैं कि जब मेरी एंशिएंट बॉडी टेम्परिंग मंत्रा 3rd लेवल पर पहुंच गई, उसी वक्त मैं हाई लेवल की मूव को यूज करने के सक्षम बन पाया। बस एक बार तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग बन जाए, फिर तुम्हें इससे भी पावरफुल मूव का यूज कर पाऊंगा। मैंने हाउली को सोल डिवावरिंग थंडर टेक्निक का यूज करके हरा दिया। वैसे तुम सही बोल रहे थे कि गुस्सा बस बर्बादी का कारण बनता है। ये बंदा बहुत गुस्से वाला था। इसने जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज की थी, मैंने उस सारी एनर्जी को अपने थंडर बॉल में एब्जॉर्ब कर लिया था। अब स्काई लॉर्ड हाउली पर फाइनल अटैक करने ही वाले थे कि तभी 2 डिसाइपल उसी इलाके में पहुंच गए। वो कह रही थी, अरे देखो, शायद ये बंदा हमारे ही सेक्ट का डिसाइपल है। और बाप रे, इसने तो महाबली हाउली को हरा दिया। पता नहीं ये बंदा कौन होगा। तब स्काई लॉर्ड गुस्से में पूछते हैं कि तुम यहाँ से जाते हो या फिर मेरी मार खानी है। ये सुनकर वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग गए, लेकिन तब तक होली होश में आ गया था। वो स्काई लॉर्ड को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देखकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। और गाइस, उसने भागने के लिए जमीन खोदने वाले टेक्निक का यूज किया था। इधर शाओ चेन कहता है, सीनियर, आपने वादा किया था कि आप जियांग को प्रोटेक्ट करोगे। जिस पर स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि वो तो अब सेफ है। और अब स्काई लॉर्ड वहाँ से जाने ही वाले थे कि तभी शाओ चेन दोबारा से उन्हें रोक लेता है। इसलिए स्काई लॉर्ड इरिटेट होकर पूछते कि अब क्या हो गया। तो शाओ चेन जियांग की तरफ इशारा कर रहा था। वो जियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मैं अपना डिवाइन कॉन्शियसनेस आपको देने के लिए तैयार हूँ, बस इसे हमेशा प्रोटेक्ट करना। जिसके बाद वो रोती हुई जियांग को देखने लगता है। उसे वो सारे पल याद आ रहे थे जो उसने जियांग के साथ बिताए थे। वो कहता है कि काश मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रह पाता। और हम देखते कि शाओ चेन की सोल अब धीरे धीरे वैनिश हो रही है। थोड़ी देर में उसका एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। और वाकई ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। अब वो स्काई लॉर्ड से कह रहा था कि मैंने अपनी मर्जी से डिवाइन कॉन्शियसनेस को आपको दे दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपना वादा जरूर निभाओगे। जिसके बाद वो जियांग को एक आखिरी बार देखते हुए वैनिश हो गया। स्काई लॉर्ड कह रहे थे कि वाकई इसके जैसा जिद्दी बंदा मैंने आज तक नहीं देखा था। इसकी जिद हमेशा इस बॉडी में महफूज रहेगी और शायद इसी वजह से वो हमेशा जियांग को महसूस भी कर पाएगा। इसलिए शाओ चेन, ये मत समझो कि तुम हार चुके हो। जिसके बाद वो जियांग को उठाने लगता है, मगर वो जियांग ना होकर कोई भद्दा सा बीस्ट था, जिसे देखकर स्काई लॉर्ड भी थोड़ा सा डर जाते हैं। अब उन्हें एक लड़की की आवाज आ रही थी जो कि हंसते हुए कहती कि जियांग अब मेरी हो चुकी है। और इसी इमोशनल एंडिंग के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।